बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है और 2024 और अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन का वक्त आ गया। इस वक्त पोलिंग हो रही है और बड़े ज़ोर शोर से हो रही है। और नाज़रीन, मैं एक जो है सारे इलाके का तकरीबन जो मेरे एक्सेस में था चक्कर लगा के आई हूँ और दोबारा मैं जा रही हूँ। इस वक्त तक नाज़रीन जो है वो पहले की तरह तो ये जो बात डिफरेंट हुई है वो ये हुई है कि सुबह से हमेशा ये होता है कि हमेशा 12-1 बजे के बाद वोटर घर से निकलता है। हमने सारी अपनी लाइफ में यही देखा है। लेकिन ये फर्स्ट इलेक्शन है कि इसमें वोटर जो है वो टर्नआउट सुबह सवेरे से ही ज़्यादा हो गया है। लोग जोक दर जोक जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में आकर के सारे स्टेशन पर वोट पोल करें और बाकी स्टेशन से भी यही खबरें आ रही हैं, दूसरे सूबों की भी और दूसरे शहरों से भी कि लोग आकर के सुबह सवेरे वोट पोल करें। कराची से भी मैं यही पता चला और मुल्क के बाकी शहरों से भी, बलूचिस्तान से भी माशा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत ही फुल प्रूफ और बड़ी अच्छी जो पोलिंग हो रही है। अब तक सुबह सवेरे लोग पोल करें। इसके नाज़रीन दो वजूहत हैं। एक तो ये कि लोगों के अंदर एक जज्बा भी पाया जा रहा है कि बहुत अरसे से बाद इलेक्शन हो रहे हैं, मुल्क में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी और हर बंदा चाह रहा था कि मुल्क के इलेक्शन हो, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। तो दूसरी बात ये थी जो अहम, वो ये कि नाज़रीन सर्दी बहुत शदीद है और जिसकी वजह से भी लोग चाहते हैं कि वो वक्त पे वोट कास्ट कर दें ताकि जो है वो वक्त पे जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए। इस सर्दी भी एक इसकी वजह हो सकती है, यानी कि बहुत सर्दी में इलेक्शन आए हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद के तमाम हल्कों में एक खासा टर्नआउट देखा गया और तकरीबन खासे वोटर्स जो हैं वो गहमी हैं और पाए जा रहे हैं। इसी तरह रावलपिंडी में भी इसी तरह निकल रहे हैं वोटर्स और जल्द जम करें। और नाज़रीन, अक्सर PTI के उस पर बिलखसूस इस्लामाबाद में जो है वो अपना PTI की जो यूथिए हैं और वो जो उनके बनाने वाले हैं ये अपना सोशल मीडिया, वो उनका कब्जा है इलेक्शन के उस पर स्टेशंस पर, पोलिंग स्टेशन पर, और वो खासे जो है वो जोश व खरोश के साथ अपने काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा अपने वोटर्स को इनक्रेज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनको जो है वो क्या कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई वो, और उनका ये कहना है और उनका ये मानना है कि PTI क्लीन स्वीप करेगी और इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और इमरान खान बाहर आ जाएंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये वहाँ के यूथियों का कहना है तमाम मौलिक स्टेशन से। जबकि नाजरीन, तकरीबन तमाम हल्के में जो ख़वातीन का भी जो है वो आना शुरू हो गया है और ख़वातीन की पोलिंग स्टेशन पर भी जो है वो ज़्यादा रश पड़ गया है और इस बार इलेक्शन का टर्न आउट लगता है कि बहुत ज़्यादा रहेगा हमें बाकी इलेक्शन के मुकाबले में। दूसरा नाजरीन, एक मुहतात अंदाजे से अगर आप कहें तो मुल्क के अंदर जो लोगों के साथ बातें हो रही हैं, पिंडी इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों के लोगों से बातें हो रही हैं, तो उससे ये महसूस हो रहा है कि जो है वो नवाज शरीफ जो है वो सिंपल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ को सुबह वोट डालते हुए जब उन्होंने हल्का 28 में वोट डाला, मरीम नवाज ने भी डाला, तो उनका ये कहना था कि हमें जो है वो क्या उसको कहते हैं अपना मुल्क के अंदर काफ़ी अरसे बाद हमें ये जो है वो मौका मिला है और हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अच्छी तब्दीली है। अगर उनके एक क्वेश्चन में उन्होंने जवाब दिया कि अगर अवाम ने हमें वोट दिए और अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो हम जो है वो तब पार्टी की आपस में जो है वो मुशावरत के साथ जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा या क्या वो अगर तो हम उसकी करेंगे, कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो मुल्क की मेन जो है वो उनकी इकॉनमी और मुल्क के अंदर जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो हम काम करेंगे। और ये कि अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया और अवाम ने हमें पजीराई बख्शी तो हम जो है वो मुल्क के अंदर हर लेवल पर जो है वो ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे और मुल्क को जो है उस मौजूदा वसाइल से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह जो है वो जरदारी साहब भी कुछ ऐसा पहले इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो जो है वो अपना
मुझे क्वेश्चन जब हुआ कि वो बिलावल भुट्टो जो है वो ये कहते हैं कि वो जो बनेंगे, अगर उन्हें वज़ीर आज़म बना दिए तो सियासी कैदियों की रिहाई कर दें, तो क्या वो ब्राइब कर रहे हैं पीटीआई को? तो इस पर वो कहने लगे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो दूसरे कैदी हैं वो उनके बारे में बात करें, जो सीरियस नोयत के जिनके ऊपर मुकदमात हैं उनके बारे में हमने ये बात करते हैं। दूसरा ये उन्होंने ये क्लैरिफाई किया। और दूसरा उन नाज़रीन ने ये भी कहा कि हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं बना था और हम ये कोई भी जो है वो इसके हक में नहीं है। तो नाज़रीन, ये लगता है कि आगे इस नोटों के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो कि जल्द ही आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज सुबह ही वोटर बाहर निकल आया है, तो उससे ये महसूस होता है कि जो है वो पीटीआई और सॉरी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में आपस में कोई मफावती पॉलिसी भी हो सकती है। हो सकता है कि जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में बैठे मरकज़ में, तो सिंध में तो बज़ाहिर उन्हीं की गवर्नमेंट नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी की। तो हो सकता है कि ये हो कि अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में ना बैठे, कुछ कोशिश करे, लेकिन बज़ाहिर जो अल्टीमेटली नज़र आता है वो मुस्लिम लीग नून छोटी जमातों के साथ मिला करके, जैसे एमक्यू हो गया लाइक दिस, और सारे सूबों से हो गया, तो मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, तो इनसे मिल करके गवर्नमेंट बनाती हुई नज़र आएगी। नज़र यही आ रहा है। और यकीनन जो मुल्क की बेहतरी में होगा, अल्लाह ताला वही फ़ैसला करेंगे, क्योंकि ये बहुत आवाम की दुआओं से, बहुत ही ज़्यादा आवाम की स्ट्रगल से, और आवाम ने बेपनाह परेशानियाँ देखी हैं पिछले सालों में, बेपनाह जिसका अहाता जो है वो करना नामुमकिनात में से जो है वो अपना तो लिहाजा अब जो है वो लगता है कि हालात जो है वो स्टेबिलिटी की जानिब जा रहे हैं। और आज का पोलिंग इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि इस वक्त जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हैं तो 1:20 हो रहे, तो अब उसके बाद जो है वो क्या उसे कहते हैं अपना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 4 बजे तक लगता है कि 5 बजे एग्जैक्ट पोलिंग का जो अमल है वो ख़त्म हो जाएगा। हम आपको पोलिंग स्टेशन पे भी लिए चलेंगे और वहाँ का मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, और लोगों का जो है वो अपना व्यूज़ भी आपको सुनाएंगे। और नाजरीन, बात ये है कि जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने जो है वो एक बिलावल भुट्टो का एक गुड जस्टिस देखने में आया कि उन्होंने ये कहा है कि हमें इलेक्शन कमीशन पर यकीन है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा रही है, तभी हम इसका इतनी मेहनत करके इसका हिस्सा बने। अगर हमें यकीन ना होता तो हम जो है वो इसका हिस्सा ना बने होते। दूसरा ये है कि इधर से अपना पीटी जो मुस्लिम लीग नून पीएमएलएन बिल्कुल खामोश है, और खामोशी से उनका वोटर जो है वो अपना काम करता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई वाले जो हैं वो बिल्कुल हर जगह पर बहाने ढूंढ रहे हैं। सुबह से नेट जो है वो तो चल रहा है, लेकिन टेलीफोन बंद है, और अक्सर जगहों पर नेट भी बंद है। तो इस पर जो है वो बहुत शदीद एतराज़ उठा रहे हैं तमाम पोलिंग स्टेशन पर, और उनको शोर शराबा कर रहे हैं कि नेट हमें जानबूझ के बंद किया गया ताकि पीटीआई का वोटर ना निकल सके। और उनके गिले और शिकवे जो किसी तौर ख़त्म होने में नहीं आ रहे। अगर उनको कुछ भी दे दिया जाए इस वक्त तो पीटीआई जो है वो इल्ज़ाम तराशी से और मुख्तलिफ उससे सिस्टम्स को अपना डाउन कहने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी वाले जो है वो खासे एग्रेसिव, पीटीआई वाले सॉरी, बहुत एग्रेसिव वोटर नज़र आ रहा है, जबकि बाकी मुस्लिम लीग नून बहुत खामोशी से अपना वोट करिए, वो कुछ अपना बिहेवियर नहीं शो कर रहे। तो अब ये नताइज पर आने पर पता चलेगा, जो कि बहुत जल्द नताइज आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन भी की हुई है, और जो जैसे कि पीटीआई के यूथ हैं, तो उनके साथ जो जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी। और नाज़रीन, इससे ये भी पता चला है कि वो जो ट्विटर पर आया था इनका इमरान खान के साहबजादे आए थे, और जमाइमा के भी उस अकाउंट पर आए थे, वो तस्वीर जमाइमा ने अब हटा ली है, वापस कर ली है। तो उसकी न जाने पता नहीं क्या वजह बनी कि जमाइमा पीछे हट गई हैं। तो अब ये देखने में आता है कि अब मुल्क के अंदर हमें सिर्फ अपने मुल्क से के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। नाज़रीन, वोटर बड़ी तादाद में निकल कर अपना वोट जब कास्ट कर ले, तो मुल्क के अंदर वो लोग आए जो कि मुल्क के लिए काम करें और सियासी इस्तेहकाम पैदा करें। और जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है बहुत अरसे से हमारा मुल्क, वो उसका उसका खात्मा हो, और मुल्क मिलकर हम दहशत गर्दी का सबसे बड़ा
جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں، اور جو ملک کے انرجی کے کرائسس ہیں اس وقت بجلی اور گیس کے، وہ حل کر سکیں، اور مہنگائی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حل کر سکیں. اور اس کے لیے ایک ہی ہمیں واحد راستہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے ووٹ. جو کہ ووٹ کے ذریعے ہی ہم اپنے سسٹم کو بدل سکتے ہیں، کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اسی سے امیدیں لگائی جا سکتی ہیں کہ اگر اس گورنمنٹ نے آگے چلنا ہے، اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں، شی مسٹ ڈو اے ورک. شی مسٹ بھی، اس کی جو ہے وہ اپنی کارکردگی اپنی دکھانی ہوگی اسے. اگر وہ کارکردگی نہیں دکھا پائے گی تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہماری پیچھے کی پارٹیاں ہیں جو کہ کام کرتی ہوئی ان کو پہلے کا تجربہ ہے اور کس طریقے سے ملک کو اندھیروں سے نکال چکی ہیں، ان پارٹیوں پر ہی ڈیفینیٹلی اوبیسلی کوئی بھی قوم ہوگی تو وہ ادھر ہی کو جائے گی. تو ناظرین، یہاں پر میں ایک اور بھی بات آپ سے کرتی چلوں کہ یہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی نواز شریف 74 ایئرس کے ہو گئے ہیں اور یہ کیسے وزیر اعظم بنیں گے جبکہ ینگ لوگ موجود ہیں یہ وہ. ناظرین، یہ بات غلط ہے. ایک جو ہے وہ شخص اگر کامیابی سے گورنمنٹ چلاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اور اب نواز شریف کی قیادت کی صلاحیتوں پر بندہ یقین کرتا ہے اور ان کی صحت فٹ ہے، تو میں کہتی ہوں کہ یہ الیکشن کے بعد اگر وہ آتے ہیں، اگر وہ تو نیکسٹ الیکشن میں بھی وہ آ سکتے ہیں. اس سے کوئی نہیں ہوتا کہ جی ایج مسئلہ نہیں بنتی. ایج کے ساتھ بندے کو تجربہ ہوتا ہے، اور تجربے سے وہ سیکھ کر جب آتا ہے تو بہت ساری جو پیچھے غلطیاں نواز شریف نے دہرائی ہیں پی ایم ایل این نے، وہ اب غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. تو نواز شریف میں مریم نواز کا بھی بہت رول ہے کہ انہوں نے تمام کرائسس میں پارٹی کو زندہ رکھا اور پارٹی کے تمام تر امور کو چلاتی رہی ہیں بہت اچھے طریقے سے. تو اس میں مریم نواز کا خاصا رول ہے. اور ناظرین، مجھے یقین ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے ناراض ساتھیوں کو بھی منائیں گے، اور ڈیفینیٹلی ملک میں ایک اچھا حکومت دیکھنے کو ملے گی. اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے جو لوگ جیت کر اپنے ایوان میں پہنچیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کا جو بیہیویئر ہوگا ٹورڈز گورنمنٹ ایک پازیٹیو جسچر ہوگا. اور دیکھیں کہ وہ اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں یا کہ مل جل کر کام کرنے کو فوقیت دیتے ہیں. جو کہ ان کے بانی جو تھے پی ٹی آئی کے، ان کے اندر یہ چیز بالکل بھی نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ کسی دوسرے بندے کو برداشت کریں. وہ شدید ترین عدم برداشت کا شکار تھے، وہ کسی بندے کو برداشت کرنے کے حق میں نہیں. تو اب اگر ان لوگوں، یہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں، اگر ان کو کا ہوا تو وہ ان کا پھر دیکھنے میں ہی ہوگا کہ آگے چل کر کیا کرتے ہیں، اور آگے پھر ان کا مستقبل سامنے نظر آئے گا. اور ناظرین، اب تک یہ اطلاع ہے کہ بہت تیزی سے جوش و خروش سے ووٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور ہر اسٹیشن پر جو ہے وہ بہت کسی قسم کا تعطل پیدا نہیں ہوا. تمام الیکشن کمیشن کے انتظامات بہت گڈ ہیں، بہت اچھے ہیں، اور بہت ہی تعامل سے، اور الیکشن کمیشن نے بہت ہی زیادہ اس پر کام کیا ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن کو ڈیفینیٹلی جب الیکشن ختم ہو جائے اللہ میں خیر سے ان کو وہ مبارکباد کے بھی مستحق بنتے ہیں. ناظرین، کچھ اشعار کے ساتھ ہی ختم کروں گی. وفا کے اپنے احمد فراز صاحب کے، وفا کے بھیس میں کوئی رکیب شہر بھی ہے، وفا کے بھیس میں کوئی رکیب شہر بھی ہے، ہجر کے شہر کا قاتل حبیب شہر بھی ہے. وفا کے بھیس میں کوئی رکیب شہر بھی ہے، ہجر کے شہر کا قاتل طبیب شہر بھی ہے. ادھر کی آگ ادھر بھی نہ پھیل جائے کہیں، ہوا بھی تیز ہے، جنگل قریب شہر بھی ہے. کڑی ہے جنگ کے اب مقابلے پہ فراز، حبیب شہر بھی ہے، رکیب شہر بھی ہے. اب تک کی اجازت چاہتی ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے رات تک 2-3 ویلاگ انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی. آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل تو ٹوڈے. اوکے، آپ سے اجازت ہوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا، دوسرے لوگوں کو کی مدد کیجیے ووٹ ڈالنے میں. اور جو جتنے بھی ناظرین سوشل میڈیا پر آج خبریں چلے، پلیز ان کو اوپر یقین نہ کیجیے گا. آج موسٹلی خبریں جو ہیں وہ اس طرح چلائی جائیں گی کہ عوام کو جو ہے وہ کیا جائے، اگریسو کیا جائے، یا کچھ بھی کیا جائے، یا ان کے مایوسی پھیلائی جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا کی زیادہ خبروں پر یقین نہیں کیجیے گا. تو یہ میری آپ سے گزارش ہوگی. اور اب تک کے لیے اجازت ہے، اپنے ارد گرد سب لوگوں کا خیال رکھیے گا، سب کی ہیلپ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.